ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 17 मार्च 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। प्रश्न, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर, बाप की आज्ञा है, देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सद्गति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। गीत। आज अंधेरे में हम इंसान। ओम शांति। यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है। यही भारत सोझरे में था जब यह भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असल देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, यह सब भारत के नाम थे। जब स्वर्ग में थे तो सोझरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे, उनको सुख धाम कहा जाता है। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं, बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंध में है। खास भारत, आम दुनिया रावण की खोज शोक वाटिका में है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इनको कहा जाता है दुख धाम। फिर पाठ सुख धाम में होगा। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थरों मिसल थे, कितने तो टूट गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं। परंतु बाप ने समझाया है कि भगवान एक है, वह बाप है। बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पारस बुद्धि थे। गाया हुआ है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वाले पीछे आए हैं तो उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता है, वह बाप बैठ समझाते हैं। जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है। आत्मा धारण करती है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा तो आत्मा बनती है। तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको अब बाहर का मनुष्य गुरु करना नहीं है। तुम सभी का मैं बाप टीचर सतगुरु हूँ। मुझे कहते ही हैं, हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सभी आत्माओं का यह बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। फिर बाबा कह रहे हैं, जबकि पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेना पड़ता है। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं, यह देवता थोड़े ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे यहाँ की महिमा है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म यानी विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकार से सदा सजे सजाए रहते हैं, भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही
सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी ग्लानि करने आता है तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम